विराजमान पूज्य योग सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। धन्य है गुना वालों का भाग जो ऐसे परम तपस्वी मुनिराजों का संग पाकर निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज पुनः पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ का स्वाध्याय सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। फिलहाल में आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण ऐसे ऐसे स्थान से आए हैं, मैं कहता हूँ जहाँ आचार्य समय सागर जी महाराज का चतुर्मास हो रहा है, ऐसी धार्मिक नगरी तिलवारा घाट जबलपुर से हमारे बीच साधर्मी जन पधारे हैं। उनको बहुत आदर के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ। कटंगी संजीव भैया की जन्मस्थली कटंगी से हमारे बीच पधारे हैं। बुढ़ार से आदि आदि स्थानों से जिन से भी आए हों पधारें। और हमारे श्रद्धेय सुनीता दीदी जी इंदौर, जो कि समाधिष्ठ पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं, कृपया पधारें और पधार करके पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पधारेंगे सभी अतिथिगण पधारें और सुनीता दीदी जी पधारें। वर्ष 2017 में वे पधारी थी, बहुत दिनों बाद उनका आना हुआ है, कृपया आएँ। और कबूल चंद जी, सुधीर कुमार जी मामा, हाँ, वंदना दीदी के परिवार द्वारा अध्यक्ष जी जब अपने स्कूल का शिलान्यास हो तब ये पूरे चांदी के सामग्री पूजन में उपयोग आएगी, जिसमें लौंग भी हैं, चिटक भी है और दीप भी है, फल भी है, पूरा का पूरा चांदी का आइटम लेकर के उन्होंने दिया है। उस समय काम में आएगा। उनके सम्मान में तालियां, कृपया पधारें। सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। नींद ना आई, अरे नींद ना आई, करवट बदल बदल कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। हमारे सभी अतिथिगण साहसदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीदी जी आप इधर साइड से आकर के बिना अच्छाई वाला शास्त्र, चूंकि आप शुद्धि में हैं, कृपया हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रखिला जय हमारी जय जिनवाणी माता। आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो, तू ही भाग्य विधाता, रखिला जय हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रखिला जय हमारी जय जिनवाणी माता। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज। उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। हमारे सचिन भैया भी यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम बाद में सुनेंगे। श्रद्धेय पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की,
3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी विगत दिनों से स्वाध्याय में आप लोग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाओं का चिंतन सुन रहे हैं और इसमें अभी लोक भावना का चिंतन चल रहा है। लोक भावना बहुत बड़ी है क्योंकि लोक का विस्तार भी बहुत है, इसीलिए इसमें गाथाएं भी बहुत हैं। और आज ही मैं सोच रहा था कि आचार्यों ने और भावनाओं को तो थोड़ा कम कम किया, लेकिन लोक भावना को और धर्म भावना को सबसे ज़्यादा गाथाओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उनका उद्देश्य, पहले तो दिमाग में ये भाव भी आया कि इतना सारा लिख के करना क्या था, कोई ज़रूरी थोड़ी था कि इतना सारा लिखते। लेकिन चूँकि अब पूर्व में आचार्यों ने विवक्षा लगाई होगी कि आज तो कुछ समझदार हैं, आगे इतने समझदार लोग ना भी हों, समझने वाले ना भी मिलें, इसीलिए उन्होंने लोक के विस्तार को एक एक गाथा के माध्यम से ऐसा आपके सामने परोसने का प्रयास किया है कि यदि जो व्यक्ति ना भी समझ सके तो वो भी उस बात को समझ ले, है ना। जैसे आप लोग क्या करते, जब आपके यहाँ पंगत होती ना, पंगत, तो उसमें बड़े लोगों की थाली तो आप लगाते ही हो, लेकिन एक छोटा बच्चा भी बैठ जाता और वो कहता कि हम इस थाली में नहीं खाएंगे, बोलता ना, और वो कहता हमें भी एक थाली लगा करके अलग से दो। तो ऐसे ही आचार्य महाराज का ऐसा ही कुछ उद्देश्य रहा होगा कि छोटे से लेकर बड़ों तक के लिए हमें थाली परोसना है और सबको भर पेट खिलाना है, कोई भी इसमें से खाली पेट ना जाए। यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते कि उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि एक एक व्यक्ति को ऐसे दिमाग में घुस जाए, भर जाए कि ये संसार क्या है। कैसे भी इन 12 भावनाओं के माध्यम से उन्होंने, देखो संसार भावना भी थी, आगे धर्म भावना भी आएगी, सभी कुछ कहने का प्रयास किया। लेकिन यदि वो कहते, उनने सोचा होगा कि यदि आप इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो हम एक एक चीज़ को खंड खंड करके समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो वही आज लोक भावना के अंतर्गत आप लोगों ने जो भी कल सुना होगा, आज उसके आगे की गाथा नंबर 145 नंबर की गाथा का अपन उच्चारण करते हैं, जिसमें भवनवासी देवों के बारे में बात कही गई है। यानी कि उनके भवनवासी आदि जो देव हैं उनके निवास स्थान कहाँ हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में आपको आ जाए, और वैसे भी आप लोगों ने इन विषयों के बारे में कई बार सुना है और अभी तत्वार सूत्र के अंतर्गत भी आप लोग सुन करके आए हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोग समझेंगे नहीं, आप बात को समझ लेंगे। तो गाथा का उच्चारण करते हैं। खर भाई पंख भाई, भावण देवाण होंति भवणाणी, व्यंतर देवाण तहा दुन्नम पियतिरियलो यम्मी। अब यहाँ पर
आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भवनवासी आदि देवों के निवास स्थान कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो स्थान हैं तो कहाँ पर हैं, तो खर भाय यानी खर भाग और पंख भाग में। तो ये खर भाग और पंख भाग आपने कहाँ पर सुना है, बताओ कहाँ पर सुना। तत्वार सूत्र में सुना होगा, कहाँ कौन से अध्याय में सुना है, तीसरे अध्याय के पहले सूत्र में आप लोगों ने इसकी व्याख्या सुनी होगी। और भवनवासी देवों के वहाँ पर क्या हैं, उनमें उनके भवन बने हुए हैं जहाँ पर उनका निवास स्थान है। क्योंकि भवनवासी नाम आता है तो अपने मन में क्या भाव आ जाता है कि जो भवनों में निवास करते हैं, है ना, जहाँ अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका निवास स्थान भी यहाँ पर है। और आप ये नहीं समझना कि देव अभी नहीं होंगे, आपके आजू बाजू में भी बैठे होंगे, वो भी इसको सुन रहे होंगे। जहाँ जहाँ भी भवन है या अन्य स्थान है और आएगा भी बताएंगे, तो हर जगह पर अपने साथ देव भी विद्यमान रहते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत समझ के सोच समझ के बैठा करो, कहीं वो उत्पाद ना मचा दें। क्योंकि आपके बाजू में बैठे हैं, देख भले ही नहीं रहे लेकिन बैठे जरूर हैं, आपके साथ ही बैठे हैं। तो ऐसे और भवन हैं और व्यंतरों के निवास स्थान भी हैं। व्यंतर तो आप लोग जानते हैं, जो इधर उधर विचरण करते रहते हैं, वो व्यंतर जाति के देव कहलाते हैं। और इन दोनों के कहाँ पर स्थान है, तो जहाँ पर अपन बैठे हुए यानी त्रियग लोक में इनके निवास स्थान हैं। अब आपने चौथे अध्याय में पढ़ा होगा, है ना। तो चौथे अध्याय में आपने सूत्र नंबर पढ़ा होगा कि भवनवासी, ये तो पता हो गया कि भवनवासी क्या हैं, तो जो भवनों में निवास करते हैं। तो अब आचार्य महाराज कहते हैं कि भवनवासियों के जो भेद हैं, उनके कितने भेद हैं, तो उनके भेद 10 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। पहले दूसरे नंबर के सूत्र में आपने भेदों की जानकारी कहाँ पर ली, चौथे अध्याय में, है ना। तो क्योंकि कितने प्रकार के देव बताए गए थे, हैं, देवास चतुर्निकाया, देव कितने प्रकार के हैं, तो उन्होंने बताया कि देव 4 प्रकार के हैं। तो उसमें से भवनवासी जाति के जो देव हैं उनके कितने प्रकार हैं, तो उनके 10 प्रकार हैं। सूत्र कौन सा आता है, तो सूत्र में भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनितो दधि दीप दिक कुमारा, है ना। ये आप लोग जब शांति विधान करते हो ना, तब आप लोग एक एक अर्घ्य चढ़ाते हो इन सब के नाम ले करके, तो ये वही देव हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भवनवासी देव कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हैं। और उसमें से असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार और उदधि कुमार और दीप कुमार और दिक कुमार। अब यहाँ पर मन में अपने ये प्रश्न आ सकता है कि इन सब देवों के साथ कुमार शब्द क्यों जोड़ा गया। तो यहाँ पर आचार्यों का विवक्षा है कि इनकी जो वेशभूषा रहती है और इन जो देखने में जो दिखते हैं, तो ये कुमार के जैसे दिखते, मतलब जैसे यंग अवस्था में दिखते हैं ना, उस अवस्था में स्मार्ट दिखते हैं। इसीलिए इनके साथ कुमार शब्द को जोड़ा गया है। तो अब जैसे असुर कुमार जाति के देव कौन हैं, तो असुर कुमार जाति के देव आप लोगों को पता होगा, उनका काम क्या रहता है, एक दूसरे को आपस में लड़ाना
उनको उसी में ही मजा आता है कि जब तक उनका, जैसे आप लोग कहते ना कि जब तक ये कुछ ना कुछ उपद्रव ना कर दें तो इनका भोजन पच नहीं सकता, मतलब उनको आनंद ही नहीं आता इसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनके प्राणों को लेते हैं और तीसरे नरक तक जाते हैं और वहाँ पर आपस में उन नारकियों को लड़ाते हैं। कैसे लड़ाते हैं? तो जा कर के मान लो थोड़ी सी देर के लिए कुछ शांत हुआ है ना, तो किसी ने आकर के उनको, अरे इसने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था। जैसे आप लोग छोटे से उदाहरण से समझ लो, आप लोग घर में देखते हैं, घर में आपकी देवरानी जेठानी हुई है ना, ऐसा होता ना, तो उनने कहा उनने जे काम नहीं किया, उनने जे काम नहीं किया, और किसी ने आकर के कह दिया कि अरे तुम तो करती हो काम, वो तो करती ही नहीं है। तो क्या हो गया? अपने आप मन कैसा हो गया? खराब हो गया। और भाव कैसे हो गए? गलत हो गए। कुछ जाकर के हमने उनसे कह दिया, मन मुटाव कर लिया, ऐसा होता कि नहीं होता? ये आप ही को बता रहे, आप ही की भाषा में नहीं होता, बताओ, आप लोग अच्छे से समझते है ना। तो ऐसा कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में भी नहीं होता होगा, होता है। किसी ने आकर के कह दिया कि तुम्हारे भैया तो ऐसी कह रहे थे, तुम्हारा दोस्त तो ऐसी कह रहा था, ऐसा कहा था उनने तुम्हारे बारे में, तो मन कैसा हो गया? खराब हो गया। सोचा, आगे पीछे ना कुछ सोचा और जा कर के लड़ाई कर ली, बात को पूर्ण रूप से समझा ही नहीं और लड़ने बैठ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो असुर जाति के देव हैं उनको भी इसी में ही आनंद आता है। अब देखो, वो स्वर्ग से इतने काम के लिए यदि स्वर्ग में कुछ नहीं करा पाए तो सीधे तीसरे नरक तक पहुँच जाते और वहाँ पर आपस में एक दूसरे को लड़ाते। वैसे ही तो वो कष्ट में हैं और कष्ट कर, यानी आगी में घी का काम कर दिया जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये असुर कुमार वे सुर नहीं कहलाते, इसमें लिखा कि वो सुर नहीं कहलाते, इसीलिए वो असुर कुमार कहलाते हैं। और दूसरे कौन से हैं? तो दूसरे हैं नाग कुमार। तो ये पर्वत और वृक्षों पर रहने वाले देव हैं, वो नाग कुमार कहलाते हैं। और जो विद्युत के सादृश चमकते हैं, जैसे बिजली से आपको इतना प्रकाश दिख रहा है, ऐसे ही प्रकाश उनमें भी रहता है। तो ये विद्युत कुमार जाति के देव हो गए। और जिनके पंख शोभित होते हैं, पंख से आप ये नहीं लगाना कि देवों के पंख कहाँ होते, लेकिन उनके पास विक्रिया रिद्धि है, वो चाहे तो अपने पंख बना सकते हैं और जितने सुंदर चाहें उतने सुंदर भी बना सकते हैं। तो वो कहलाते हैं कौन से? सुपर्ण कुमार जाति के देव। और जो पाताल लोक को छोड़कर कीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं वे अग्नि कुमार जाति के देव कहलाते हैं। जब भगवान के केस और नख बचते हैं तो अग्नि कुमार जाति के देव उनके संस्कार करने आते हैं, तो वो अग्नि कुमार जाति के देव हो गए। और जो तीर्थंकर के विहार मार्ग को शुद्ध करते हैं, जब भगवान एक समूह शरण को छोड़ करके विहार करते हैं उस समय बात कुमार जाति के देव उस भूमि को शुद्ध करते हैं। यानी जैसे आप लोगों ने नंदीश्वर में पढ़ा होगा कि कैसे, तो एक एक उसमें 225 स्वर्ण कमल उनके उसके लिए चलते नहीं हैं, वो उस पर उससे ऊपर उठ के ही चलते हैं, लेकिन वो व्यवस्था वैसी करते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो कह के विहार नहीं करते कि हम किस दिशा में विहार करेंगे, इसीलिए वो देव क्या करते हैं, चारों दिशाओं में ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं। अब भगवान को जहाँ भी जाना हो तो चले जाएं, हमने तो अपनी व्यवस्था कर ली ऐसी। तो ऐसे जी कौन सी जाति के देव होते हैं? बात कुमार जाति के देव। और जो शब्द को करते हैं अथवा जिनके शब्द उत्पन्न होता है वे स्तनित कुमार जाति के देव कहलाते हैं। और उदधि
समुद्र को धारण करते हैं, यानी समुद्र में जो कीड़ा करते हैं वो उदधि कुमार जाति के देव हैं। और दीपों में कीड़ा करने से दीप कुमार जाति के देव हैं। और दिशाओं में कीड़ा करने वाले वो होते हैं, वो दिक् कुमार जाति के देव होते हैं। तो ऐसे वैसे तो आप लोगों ने कई बार इन चीज़ों के बारे में सुना भी है, हर साल ही सुनते हो, क्योंकि वो पर्युषण पर्व में जब तत्वार सूत्र का वाचन होता है तो एक अध्याय पूरा देवों का ही आता है ना। तो उसके बारे में यही कहा। और इन सब देवों का वय और स्वभाव अवस्थित है। इनका वेशभूषा जो आपको बताई ना, शस्त्रयान वाहन कैसे होते हैं, कीड़ा आदि कुमारों के समान होती है। इसीलिए इन भवनवासियों में कुमार शब्द को जोड़ा गया है। ये इनकी है। फिर यहाँ पर बताया कि खरभाग पंखभाग, और इसके बारे में तो यहाँ रत्न प्रभा भूमि के पंख बहुल भाग में और असुर कुमारों के भवन हैं। और खर भाग में 9 प्रकार के कुमारों यानी नाग कुमार। तो पंख भाग में कौन से हैं, उसमें मात्र असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। और बाकी तो यानी बाकी कौन से हो गए, तो इसमें असुर कुमार को छोड़ दो, नाग कुमार से ले लो, है ना। तो नाग कुमार से लेकर के दिक् कुमार तक के देवों का निवास स्थान कहाँ पर होता है, तो उनका रत्न प्रभा भूमि के खर भाग में होता है। इसके 3 भाग हैं ना, एक पंख भाग, एक मैंने पंख बहुल भाग, और एक खर भाग, और एक अव्य बहुल भाग, ऐसे 3 भाग हैं ना। तो यहाँ पर उनके बारे में अब इनके बारे में बताया कि जो अधोलोक में हैं तो कुल 7 करोड़ 72 लाख जिनालय हैं। देखो अधोलोक में भी कितने हैं, 7 करोड़ 72 लाख जिनालय बने हुए हैं। तो उसमें भी इन भवनवासी देवों के चैत्यालयों की संख्या इस प्रकार है। तो असुर कुमार के 64 लाख, और नाग कुमारों के 84 लाख, सुपर्ण कुमारों के 72 लाख, दीप कुमारों के 76 लाख, उदधि कुमारों के 76 लाख, और स्तनित कुमारों के 76 लाख, विद्युत कुमारों के 76 लाख, दिक् कुमारों के 76 लाख, और अग्नि कुमार के 76 लाख, और वायु कुमारों के कैसे हैं 96 लाख जिनालय हैं। इतने जिनालय भी बने हुए हैं वहाँ पर। और व्यंतर देवों की संख्यातीत जिनालय हैं। तो इस तरह जी क्या कह रहे हैं कि इसमें जो खर भाग और पंख भाग है, तो यहाँ पर इन देवों का मतलब निवास भवन बने हुए हैं। और असुर कुमार जाति के देव तो आप लोग तो वैसे ही, आप लोग जब बच्चा आपका ऊधम करता रहता तो आप लोग तो वैसे ही बोलते कि असुर कुमार जैसे हो रहे जे, तो ऐसी बोलते कि नहीं बोलते सामान्य भाषा में। मतलब यानी लड़बे में इतने माहिर हो गए कि अपन उनकी संज्ञा उनको देते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में अपन उनको बताते रहते हैं। अब भले ही वो आप कैसे भी रूप में बताओ, लेकिन उनको आपने वैसा बता तो दिया। अब वो समझें या ना समझें वो बात का विषय है, लेकिन आप सभी लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो उसी में ही क्या होता रहता है, ये सब शब्दों का उपयोग अपन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये सभी बताए। अब बताते हैं कि इसमें एक शब्द और लिया है। क्या लिया, व्यंतर जाति यानी व्यंतर देवों के बारे में भी कहा है। तो व्यंतर देवों के निवास स्थान में तो इसमें भी अपना सूत्र आता है ना, कौन सा आता है, व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, है ना। तो ये व्यंतर जाति के देव है। और अच्छा भवनवासी में एक और है, इसमें ये देव एक समय में, कौन से भवनवासी देव एक समय में संख्यात और असंख्यात समय को पार कर लेते हैं। इतनी मतलब एक समय में चले जाते, पहुंच जाते जहां भी इनको जाना हो। और 10,000 वर्ष की आयु वाले देव में भी
इतनी शक्ति होती है, जिसकी कम 10,000 वर्ष की आयु है तो उसमें भी इतनी शक्ति होती है कि वह 100 मनुष्यों को एक साथ उठा करके फेंक सकता है। इतनी शक्ति उनके अंदर विद्यमान होती है। और एक पल्ले की यदि आयु वाला भी देव है तो उस देव में 6 खंड की, यानी 6 खंडों को उखाड़ने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान है। और मनुष्य और त्रियंचों को मारने और उनका पोषण करने में इतने समर्थ होते हैं। एक एक देव ऐसे होते हैं, इनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं। और ऐसे ही एक सागर की आयु वाला देव भी ऐसे ही होता है कि वह देव जम्बू द्वीप को उखाड़ने में और वहाँ के जो मनुष्य और त्रियंचों में को क्या करने में, मारने में और उनका पोषण करने में इतने समर्थ होते हैं। तो देवों को आप कम नहीं समझना, उनके पास तो सब कुछ है, विक्रिया भी रहती है। कहाँ से कैसे अंदर पहुँच जाएंगे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते। छोटे से छिद्र के अंदर से भी निकल करके वो आपके कमरे में पहुँच जाएंगे, उनको कम नहीं समझना। तो ऐसे ही ये व्यंतर देवों के बारे में भी इनके भी 8 प्रकार बताए और इनका भी जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास रहता है ये व्यंतर देव हैं। और जम्बू द्वीप के असंख्यात द्वीपों और समुद्रों को लांघकर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच ये 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। तथा राक्षसों का निवास किस में होता है, पंख बहुल भाग में होता है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटे संक्षिप्त में यह जानकारी दी गई। और इसमें जो अपि शब्द से 84,000 योजन मोटे दूसरे पंख भाग में असुर कुमार के भवन और राक्षसों के आवास हैं। और 80,000 योजन मोटे तीसरे अबहुल भाग में नारकी ही रहते हैं। ऐसा नारकियों का कथन प्रसंगवश कर दिया गया है। ठीक है। और इसके सिवा भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान त्रियग लोक में भी हैं। ये सब आप सभी लोगों ने पढ़ा है और अभी पर्युषण पर्व में आप सभी लोगों ने इसका बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया है। अब आगे की गाथा में पढ़ते हैं। इसकी हमने टीका से नहीं पढ़ रहे, एक सामान्य जानकारी आपको बता दी, लगभग वैसा ही उसकी टीका में खोला गया है। जोई सियाण बिमाणा रज्जु मित्ते वितिर्य लोयेवी कप्यसुरा उड्ढम्य अहलोय होन्ति नेरय्या। अब अभी आपने भवनवासी और किसके बारे में सुना, व्यंतरों के बारे में, है ना। 2 हो गए उसके, अब रह गए कौन से, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव। तो उनके और नारकियों के निवास स्थान का इस गाथा में वर्णन किया गया है। तो जोई सियाण विमाणा यानी ज्योतिर्मय विमान यानी प्रकाशमान, जिसमें कैसी होती है, जो अपने आप प्रकाशित यानी शाइनिंग देते हैं। ऐसे उनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर देवों के विमान होते हैं, देवताओं के सुखद और सुंदर भवन, जिसमें जिस विमान में उनके क्या बने रहते हैं, निवास बने हुए रहते हैं। और रज्जु मित्ते, रज्जु जितना या रज्जु की माप के अनुसार अत्यंत सूक्ष्म आकार, और वितिर्य लोयवी यहाँ तक कि तिर्यंच पशु पक्षी आदि
लोक में भी कप्यसुरा कल्प के देव उच्च देवगण उड्ढम्मी ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर अहलोय नरकलोक में होंती नेरैया वहाँ उपस्थित होते हैं या वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे दिव्य लोकों में जहाँ देवों के सुंदर भव्य विमान होते हैं, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो रज्जु जैसी सूक्ष्म माप के होते हैं। वैसे ही तिर्यंच पशु पक्षी लोक में भी और कल्प देवों के लोक में भी तथा नरक लोक में भी ऐसे संकुचित आदि सूक्ष्म रूप से जीव पाए जाते हैं। इस गाथा का ये अर्थ है। और यानी इसमें ले लें तो ये एक सामान्य से बताया, बाकी गाथा से निकालेंगे तो ज्योतिषी देवों के विमान एक राजू प्रमाण तिर्यक लोक में हैं, कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं और नार की अधोलोक में रहते हैं। ऐसे तो तीनों लोकों का वर्णन इसमें बताया है। अब बता रहे हैं, पहले इन्हें लिया है ज्योतिषी देव, यानी एक राजू प्रमाण मध्य लोक में चित्रा भूमि से ऊपर, है ना। तो ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, यानी तारे होते हैं। ऐसे 5 प्रकार के ज्योतिषी यानी ज्योतिर्मय हैं, इसीलिए इनको ज्योतिषी यह सार्थक नाम दिया गया है। अब ज्योतिषी देवों में ये सूर्य चंद्र आदि संज्ञा नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती हैं। इनमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। तो अब सूर्य विमान में लगी हुई मणि में आतप नाम कर्म का उदय है और चंद्र विमान में लगी मणि के उद्योत नाम कर्म का उदय है। जिनका मूल शीत और आभा उष्ण है उसे आतप कहते हैं। आतप मतलब सूर्य तेज रहता है, उसमें गर्म रहता है और ठंडा भी है, तथा नहीं सूर्य तो गर्म ही होता है। और जिनका मूल भी शीत हो और किरणें भी शीत हों उसे उद्योत कहते हैं। यानी सूर्य में दोनों हैं, शीत भी है और उष्ण भी है, लेकिन चंद्रमा में शीत ही है। तो इसीलिए चंद्रमा क्या करता है, शाम की टाइम में आता है तो अपन को ठंडक प्रदान करता है। ठंडी रहती कि नहीं शाम के टाइम में, तो ऐसे ही ये इसका वो हो गया। फिर समान भूमि भाग में कितना है, 790 योजन जाकर 110 योजन पर्यंत यानी 900 योजन तक ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। नीचे से ऊपर तक ले जाना इसको। और यह आकाश प्रदेश 110 योजन मोटा और घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण लंबा है। ये थोड़े सा उसका विषय है तो कम समझ में आएगा आप लोगों को, कुछ लोग ही समझ पाएंगे, बाकी तो सबको बैठना है। तो 790 योजन जो है आकाश में क्या हैं, तारों के विमान हैं। यानी यदि उसको अपन और किलोमीटर से लिखें तो कितना हो जाएगा, 47,40,000 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से 47,40,000 किलोमीटर ऊपर क्या हैं, ताराएं हैं। और 10 योजन 48 लाख किलोमीटर पर सूर्य है। 80 लाख योजन में 52,80,000 किलोमीटर कितना है, चंद्रमा है। ऐसी 4 योजन नक्षत्र हैं। अलग अलग किलोमीटर में भी इनका
दिया हुआ है। तो 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं, 4 योजन ऊपर बुध है, 3 योजन ऊपर शुक्र है, 3 योजन गुरु है और 3 योजन मंगल है और 3 योजन ऊपर शनि है। इस प्रकार 900 योजन अर्थात 54 लाख किलोमीटर तक कुल 6,60,000 किलोमीटर क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का निवास स्थान माना गया है। और सभी ज्योतिषी देवों के विमान उत्तान ऊपर मुख करके बने अर्धगोलक के समान आकार वाले हैं। ये इनका क्या हो गया, ज्योतिषी देवों के बारे में आपको जानकारी दी गई। थोड़ा सा विश्वास करके और अपने मन को धैर्य रख के, मतलब कोई ये नहीं समझना कि हमें क्लास में बोरियत हो रही। ये थोड़ी सी मतलब जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा उनके मतलब का विषय है, वो थोड़ा समझ लेंगे। बाकी सबको सुनना है इस बारे में कि है क्या। तो एक सामान्य से जानकारी आपको अभी तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में भी दी गई, लेकिन उसमें छोटी छोटे से रूप में संक्षिप्त में बताया गया। और यदि आप लोगों को कभी इसमें पढ़ना हो, स्वाध्याय करना हो, चर्चा करनी हो, तो आप बड़े महाराज जी के पास जाना अपनी शंका लेकर के, तो वो आपको इसकी डिटेल्स में बताएंगे। पूरा आपको एक एक शब्द की जानकारी दे देंगे। तो ऐसे तो अर्धगोलक के आकार के हैं। तो ये ज्योतिषी देवों के बारे में जानकारी आपको दी गई। और इस चूलिका से ऊपर उत्तर कुरु भोग भूमि के मनुष्य के बाल के अग्रभाग जितना अंतर देकर ऋजु नामक विमान है, उस ऋजु विमान से लेकर चूलिका सहित मेरु की ऊंचाई 1,40,000 योजन से हीन यानी कम 1.5 राजू प्रमाण आकाश प्रदेश पर्यंत सौधर्म और ईशान ऐसान नाम का स्वर्ग युगल है। और मतलब ये यहाँ पर स्वर्गों की जानकारी दी जा रही है। और बताएं इसके डिटेल्स के बारे में आपको कि नहीं बताएं हैं। मनुष्य लोक को निर्लोक भी कहते हैं। यह 45 लाख योजन विस्तार वाला है। और मनुष्य लोक में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की संख्या जो है, तो जम्बूद्वीप में सूर्य 2 हैं, चंद्रमा 2 हैं, ग्रह 176 और नक्षत्र 56 हैं। लवण समुद्र 4 सूर्य हैं, 4 चंद्रमा हैं, 352 ग्रह हैं और 112 नक्षत्र हैं। धातकी खंड में 12 सूर्य हैं, 12 चंद्रमा हैं और ग्रह 1056 और नक्षत्र 336। कालोददी 42 सूर्य, 42 चंद्रमा, 3696 ग्रह और 1176 नक्षत्र। और पुष्करार्ध में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 6336 ग्रह और 2016 नक्षत्र हैं। अतः 2.5 द्वीप में 132 सूर्य, 132 चंद्रमा और 116 ग्रह और 3696 नक्षत्र हैं। एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे रहते हैं। यानी एक चंद्रमा का ये परिवार है कि 1 सूर्य रहेगा और 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इतना एक चंद्रमा का परिवार है। और 1 सूर्य जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन रात में पूरी करता है। 2 दिन और 2 रात में पूरी करता है। इसके घूमने की
184 गलियां हैं। चंद्रमा को पूरी प्रदक्षिणा में 2 दिन 2 रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में हीना दिखता इसी से आती है। इसके घूमने की 15 गलियां हैं। सूर्य तथा चंद्रमा दोनों में 12-12 हजार किरणें हैं। ऐसा ये सूर्य और चंद्रमा के बारे में आपको बताया। अब इसके बारे में और भी विमान हैं और भी देव हैं, जैसे वो 16 स्वर्ग के बारे में जानकारी आपको दी गई। तो जो हैं तो वो कैसे हैं, तो विमान के बारे में इन्होंने बताया कि विमान 3 प्रकार से हैं। कैसे कौन कौन से हैं? इंद्रक और श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। तो जो इंद्र के समान मध्य में स्थित हैं वे इंद्रक विमान हैं। इंद्रक विमानों के चारों ओर आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के समान स्थित श्रेणीबद्ध विमान हैं। तीसरा, बिखरे हुए फूलों के समान विदिशाओं में जो विमान अवस्थित हैं वे प्रकीर्णक हैं। उनमें सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख, ईशान स्वर्ग में 28 लाख, सनत कुमार स्वर्ग में 12 लाख, महेंद्र स्वर्ग में 8 लाख, ब्रह्मोत्तर में 4 लाख, लांतव कापिष्ट में 50,000, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में 40,000, सतार सहस्रार 6,000, आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग में 700, अधोग्रैवियक में 111, मध्यम ग्रैवियक में 107 और ऊर्ध्व ग्रैवियक में 91, 9 अनुदिश में 9 और 5 अनुत्तर में 5 आकृत्यम चैत्यालय हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक में कुल 8,84,97,023 आकृत्यम जिनालय हैं। सब जगह जिनालय जरूर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से यह और 16 स्वर्ग की बीच की बात कही और इसमें अनुत्तर विमानों से 12 योजन ऊपर जाने पर उसी एक राजू के भीतर 8 योजन की मोटी सिद्ध शिला है, जिसका विस्तार मनुष्य लोक की तरह 45 लाख योजन है। उसके ऊपर घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय नाम के 3 वलय हैं। उनमें से लोक के अंत में तनुवात वलय में केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। इस तरह ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का निवास है और अधोलोक में नारकी रहते हैं, है ना। अधोलोक में मेरु पर्वत की आधारभूत भूमि कौन सी है? तो रत्न प्रभा भूमि है। पहली पृथ्वी जो बताई ना, है ना, उसके 3 भाग आप लोगों को बताए। कौन कौन से बताए थे अभी? खरभाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो तीसरा जो अबहुल भाग है, पंख और खर भाग का तो बता दिया। अब अबहुल भाग का तो 80,000 योजन मोटा है और इसे घम्मा नामक प्रथम पृथ्वी में नारकी निवास करते हैं। अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी कुल 1,84,000 योजन मोटी, दूसरी पृथ्वी 32, तीसरी 28, चौथी 34, पाँचवीं 20 और छठवीं 16 और सातवीं 8,000 योजन मोटी है। इनमें मात्र नारकियों का ही निवास रहता है। और उस नरक में कितने, यानी जो घरमा नाम की प्रथम नरक है उसमें 13 पटल हैं और 13 पटलों में 30 लाख बिल हैं और उन बिलों में नारकी रहते हैं। और ऐसे ही अलग अलग का है। सरकरा नाम की भूमि में बंसा नाम का दूसरा नरक है, उसमें 11,000 पटल हैं और उसमें उन पटलों में 25 लाख बिल हैं और उन बिलों में नारकी रहते हैं। उसके नीचे बालू का प्रभा नाम की पृथ्वी में मेघा नाम का तीसरा नरक है, उसमें 9 पटल हैं। ये सब तत्वार सूत्र में आए हैं इन सब की जानकारी। उन पटलों में 15 लाख बिल हैं, उन बिलों में नारकी रहते हैं। उसके नीचे पंख प्रभा नाम की भूमि में अंजना नाम का चौथा नरक,
उस नरक में 7 पटल हैं, उन पटलों में 10 लाख बिल हैं, उन बिलों में नारकी रहते हैं। उसके नीचे धूम प्रभा नाम की पृथ्वी में अरिष्टा नाम का 5वां नरक है, उस नरक में 5 पटल हैं और उन पटलों में 3 लाख बिल हैं, उन बिलों में नारकी रहते हैं। उसके नीचे तमह प्रभा नाम की पृथ्वी में मघवी नाम का 6वां नरक है, उसमें 3 पटल हैं, उन पटलों में 5 कम 1 लाख बिल हैं, उन बिलों में नारकी रहते हैं। उसके नीचे महातमा प्रभा नाम की पृथ्वी में माघवी नाम का 7वां नरक है, उसमें 1 ही पटल है और उस एक पटल में कुल 5 बिल हैं और उन बिलों में नारकी रहते हैं। इस तरह 7 नरकों में 49 पटलों में कुल 84 लाख बिल हैं और इन बिलों में पूर्व जन्म में उपार्जित पाप कर्म से पीड़ित 5 प्रकार के दुखों से घिरे हुए नारकी निवास करते हैं। रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों में से प्रत्येक के आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये 3 बात वाला हैं। इस प्रकार इसमें आपको तीनों लोक की जानकारी दी गई। अब आगे की टाइम भी हो रहा है, आगे की एक गाथा और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बादर पज्जति जुदा घण आवलिया असंख्य भागादु किंचूण लोय मित्ता तेउ बाऊ जहा कमसो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बादर पर्याप्त तेजस कायक है ना, और वायु कायक जीव क्रम से घनावली के असंख्यात वे भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं। ये सब आप लोगों को बस सुनना है। बस क्रम के अनुसार बादर पर्याप्त तेजस कायक जीव घनावली के असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं और बादर पर्याप्त वायु कायक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं। गौमठ सार में उनका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है। घनावली के असंख्यात वे भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्त तेजस कायक जीव हैं और लोक राशि के संख्यातवे भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायु कायक जीव हैं और बादर तेजस कायक तथा बादर वायु कायक जीवों के प्रमाणों में से बादर पर्याप्त तेजस कायकों के का तथा बादर पर्याप्त वायु कायक जीवों का प्रमाण कम कर देने से जो शेष रहे उतना बादर अपर्याप्त तेजस कायक तथा बादर अपर्याप्त वायु कायक जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार घनावली के असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्काय जीव होते हैं और कुछ कम लोक प्रमाण बादर और वायु कायक पर्याप्तक जीव होते हैं। जैसे एक इस गाथा को समझते हैं, जैसे आकाश में बादल कई हिस्सों में विभाजित होते हैं वैसे ही संसार में जीव कैसे हैं, असंख्य रूपों में बिखरे पड़े हैं, है ना। जैसे बादल आप लोग देखते ना पूरे में बिखरे हुए हैं, ऐसे ही कोई धन के पीछे भागता है, कोई इंद्रिय सुख में और कोई संबंधों में उलझता है। तो हर कोई क्षणिक सुख को पकड़ने की कोशिश करता है पर वह सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि जब बादल भी कैसे हैं, स्थायी नहीं हैं। जैसे हाथ में पानी पकड़ना असंभव है वैसे ही संसार का सुख भी अस्थिर है। और बहुत एक छोटी सी कहानी है, मतलब ऐसी बता रहे, इसमें से आप जल्दी समझ जाओगे। बहुत समय पहले एक विशाल लोक में अनगणित जीव रहते थे। जैसे आकाश में बादल बिखरे रहते हैं वैसे ही ये जीव कैसे हैं, असंख्य समूहों में फैले हुए थे। किसी का रूप मनुष्य का था, कोई पशु रूप में था, कोई पक्षी में, कोई जलचर। सब अपने अपने सुख की खोज में भागते फिरते हैं। और ये तो सबको मालूम है कि कोई भी जो भी जिस पर्याय में जीव जाता है उस पर्याय में सुख की अनुभूति यानी उससे वह बचना चाहता है। और उसमें भी एक जीव था
नाम था उसका सुमेधा। वह भी बाकी जीवों की तरह इंद्रियों के सुख में उलझा हुआ था। कभी स्वादिष्ट भोजन की चाह में, तो कभी सुंदर रूप की चाह में, कभी धन की लालसा में वह रात दिन दौड़ता रहता था। कुछ समय के लिए उसे सुख तो मिलता था, पर वह जल्दी छिन जाता था। और ये अपन वर्तमान में अभी देखते हैं कि सुख अपन को कैसा मिलता है, क्षणिक मिलता है। जैसे कुछ खाने को मन कर रहा है और वह मन का मिल गया तो क्या होगा, अपन को एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। और मन का नहीं मिला तो मन खराब हो जाता है। तो और लेकिन सुख वो कैसा है, कितनी देर के लिए आनंद है, जब तक उसको मुख पर रखा है। जैसे बादल का टुकड़ा हवा के साथ उड़ जाता है, वैसे ही उसका सुख भी क्षण भर में गायब हो जाता है। अब उसके कई मित्र थे, वे सभी उसी तरह काम वासना में डूबे रहते थे। कोई सुख पाने के लिए छल करता, कोई मोह में फंसकर अपना नुकसान कर बैठता। तो ये अपन अभी वर्तमान में देखते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना रूप में अपन फंसे रहते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। और एक दिन जब वह जीव जो सुमेधा नाम का व्यक्ति था, अब जब वह परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो जैसे व्यक्ति जब पूरे संसार से कुछ उसके मन का नहीं होता, तो जब वह हार मान लेता है तो फिर वह क्या करता है, वह सोचता है कि अब तो भैया महाराज के पास चलो, वहीं पे अपन को शरण मिलेगी और कुछ ना कुछ वहाँ पर इसका उपाय मिलेगा। तो वह क्या करता है, ऐसे ही सोचता है और मन में क्या भाव लाता है, वह एक तरफ आकाश की ओर देखता है, उन बादलों को देखता है, तो कहता है, सोचता है कि ये बादल की तरह ये सुख है। अभी था, अभी बादल थे और अभी धूप आ गई। ऐसा हो रहा तो सुख उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है और सोचता है कि सुख तो कैसा है, क्षण भर में चला जाता है। तो वह भी यही इसके तो फिर उसके मन में विचार यही आता है, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो क्या सोचता है, यही सोचता है कि क्यों हम इसके पीछे लगे हैं, क्या हम वो काम नहीं कर सकते, हम कुछ कर नहीं सकते क्या। तो ऐसे ही वह भी सोचता है। तो वह एक साधु महाराज के पास जाता है और उन साधु महाराज से जा कर के अपनी पूरी बात को रखता है कि ऐसा ऐसा है। तो वह साधु उसको समझाते हैं कि देखो, इस संसार में असंख्य जीव भी क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, यही भूल कर रहे हैं। मात्र कैसे हैं, क्षणिक सुख के लिए हम लगे हुए हैं, राग द्वेष और मोह में फंसे हुए हैं। मात्र कितने के लिए, क्षणिक सुख के लिए कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, आज हैं तब तक तो हमारे हैं, चले गए तो पराए हो गए। फिर अपन ही कहते कि घर से भैया जल्दी बाहर करो, ऐसा बोलते कि नहीं कहते। तो ऐसे ही वो उसको समझाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं, जो हमारा है वो हम भूल चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वह कहते हैं कि ये सुख कैसा है, इंद्रियों का सुख कैसा है, तो उन बादलों के जैसा है जो कभी भी स्थायी नहीं रह सकता है। जब उसको वह बात उस जीव को, यानी सुमेधा जो नाम का व्यक्ति था, उसको जब यह बात समझ में आ जाती है तो वह क्या करता है, धीरे धीरे, देखो हर व्यक्ति को एकदम से नहीं बदला जा सकता, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन किया जा सकता है। तो वह क्या करता है, अपने मार्ग को बदलता है और अपने जीवन में संयम को अपनाने लग जाता है कि अब हमें धीरे धीरे अपने पर संयम रखना है। और जब संयम आएगा तो धीरे धीरे हमें कुछ साधना में भी लगना है, अपने आप को लगाना है। और वह सोचता है कि जो गुरु महाराज ने हमें बताया है कि यदि हम शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें अपना जीवन संयमित करना होगा और साधना का उपयोग करना होगा, अपने आप को उस साधना में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार
तब जाकर के उसने सोचा कि अब हमें अपने आप को बदलना है, और वह बदल लेता है और अपने आप को धर्म के मार्ग पर यानी मोक्ष मार्ग पर उन साधु के कहे अनुसार लगा देता है। तो और वह सोचता है कि एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, हमें जरूर उस शाश्वत सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, इस गाथा का अर्थ भी यही है कि अभी तक हम जो भटक रहे हैं, जो घूम रहे हैं, इस संसार में हमारा जो परिभ्रमण चल रहा है, मात्र एक भ्रम है ये, कि हमारा ये है या हम सब कुछ कर लेंगे। करने को तो सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बस इस बात को हमें कब पहचानना है, अपने आत्म तत्व को पहचानना है। बस जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया, वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हट सकता, वह अपने स्वरूप को एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। तो इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से अपन को यह समझ में आता है कि संसार के सुख की खोज अनंत है, पर हम बाहर तो खोज करते रहते हैं सुख की, लेकिन वास्तविक सुख तो हमारे भीतर ही है, जिसको हमने कभी अपना नहीं कहा। बताओ, अपने आप को कौन अपना कहता? पर को ही अपन हमेशा अपना मानते रहते कि यही हमारा साथ देने वाले हैं। तो ऐसे ही वह जब उसकी बात समझ में आ जाती है और अपने आप को जब वह धर्म ध्यान में लगा देता है, अपने आत्म तत्व को समझ लेता है, तो वही सोचता है कि यह जो बाहरी सुख था वह तो क्षणिक था, और जो भीतरी सुख है वह कैसा है, वह स्थायी मिलने वाला है। तो हमें भी क्या करना है, स्थायी सुख को पाने का प्रयास करना है और उसी प्रयास में अपने आप को लगा देना है। यदि हमने अभी तक अपने आप को उस मार्ग पर नहीं लगाया है, तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। जितना आपको समय मिलता है उतना ही आप अपने जीवन को संयमित करते जाएं और मोक्ष मार्ग में लगाते जाएं। तो उन बादलों की तरह जो अस्थायी सुख है वह भी हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमारा सुख अंदर ही, हमारे अंदर ही विराजमान है, उसी को जागृत करना है, यानी अपने आत्म तत्व को हमें बाहर निकालना है। तब जा कर के हम स्थायी शाश्वत सुख की अनुभूति कर पाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।